नमस्कार। सोचिए, एक नर्स कैसे इतनी तेजी से और बिल्कुल सटीकता से काम करती है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम के इस 3 साल के विशाल सिलेबस को पूरी तरह से डीकोड करेंगे। देखिए, ये कोई आम सिलेबस नहीं है, बल्कि एक आम इंसान को लाइफ सेवर बनाने का एक पूरा आर्किटेक्चर है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। रात के 2 बजे हैं। इमरजेंसी रूम में अफरा तफरी मची है। एक मरीज की सांसें उखड़ रही हैं, ब्लड प्रेशर क्रैश हो रहा है। मॉनिटर पे बस लाल बत्तियां चमक रही हैं। उस भारी दबाव के बीच वहां खड़ी नर्स को सिर्फ एक पल में फैसला लेना होता है। 1 सेकंड की देरी और किसी की जान जा सकती है। ऐसे वक्त में कोई किताब या गूगल काम नहीं आता, राइट? तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि ये जीवन रक्षक फैसला असल में लिया कहा जाता है। क्या उसी वक्त, उस इमरजेंसी वार्ड की उस अफरा-तफरी में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस स्प्लिट सेकंड डिसीजन की असली नींव तो 3 साल पहले ही रख दी जाती है, एक शांत सी एनाटॉमी क्लासरूम में। हैरान हो गए ना? तो चलिए, आज के सफर के एजेंडे पर एक नजर डालते हैं। हम 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। द लाइफ सेविंग फाउंडेशन, फिर फर्स्ट ईयर का नॉर्मल बॉडी कॉन्सेप्ट, सेकेंड ईयर का एबनॉर्मल मैनेजमेंट, थर्ड ईयर में सोसाइटी और लाइफ, उसके बाद मेडिसिन का प्रिसाइज जीपीएस सिस्टम, और आखिर में इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, द लाइफ सेविंग फाउंडेशन, मोर देन जस्ट अ डिक्शनरी। देखिए, जीएनएम का ये कोर्स बीमारियों या दवाओं की कोई डिक्शनरी नहीं है जिसे बस रट लिया जाए। ये एक बेहद रणनीतिक, आपस में जुड़ा हुआ रोड मैप है। एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक कोशिका से लेकर पूरे देश की हेल्थ पॉलिसीज तक को लागू करने का सफर है ये। अगर हम इस 3 साल के टाइमलाइन को देखें तो ये बहुत ही लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ता है। फर्स्ट ईयर में पूरा फोकस नॉर्मल बॉडी और माइंड पर है। फिर सेकेंड ईयर में हम मैनेजिंग दी एबनॉर्मल यानी बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं, और अंत में थर्ड ईयर का फोकस कम्युनिटी और मिडवाइफरी पर आ जाता है। एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन है ये। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, ईयर 1, द नॉर्मल बॉडी। अब जाहिर सी बात है, किसी भी खराब या बीमार मशीन को ठीक करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि एक परफेक्टली काम करने वाली मशीन आखिर दिखती कैसी है। इसलिए फर्स्ट ईयर में बीमारियों का कोई नामो निशान नहीं होता, फोकस सिर्फ स्वस्थ शरीर पर होता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी और माइक्रोबायोलॉजी तो है ही, जो शरीर के फिजिकल मैकेनिक्स और अदृश्य सूक्ष्म जीवों के बारे में बताते हैं, लेकिन साथ ही साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी जैसे विषय भी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई, एक नर्स सिर्फ एक शरीर का इलाज नहीं करती, वो एक इंसान की देखभाल करती है। मेडिकल साइंस बता देगा कि टीबी की दवा कौन सी है, लेकिन सोशियोलॉजी समझाएगी कि कोई मरीज समाज के डर से अपनी दवा क्यों छोड़ रहा है। इसे ही तो होलिस्टिक केयर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, ईयर 2, मैनेजिंग द एबनॉर्मल। यहां से सफर में एक बड़ा और अहम मोड़ आता है। ये वो वक्त है जब स्टूडेंट्स पहली बार बीमारियों के असली युद्ध क्षेत्र में कदम रखते हैं। जब शरीर का वो नॉर्मल बैलेंस बिगड़ता है तो अस्पताल की असली दुनिया कैसी होती है, ये सब सेकेंड ईयर का मुख्य विषय है। और इस पूरी अराजकता को बहुत ही स्मार्ट तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है। रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में वयस्कों की बीमारियों और सर्जरी पर बात होती है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में नवजात से लेकर किशोरों तक की देखभाल शामिल है, और मेंटल हेल्थ में मनोरोग विज्ञान को कवर किया जाता है। बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच है। अब यहाँ सबसे कैची पॉइंट क्या है? डायग्नोसिस का मतलब है क्यों का पता लगाना, जो कि डॉक्टर का काम है। लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट का मतलब है तुरंत कैसे रिएक्ट करना है। अगर कोई मरीज सीवियर अस्थमा अटैक के साथ आता है तो नर्स वहां बैठकर थियरी डिस्कस नहीं करेगी। उसे तुरंत पता होना चाहिए कि मरीज को किस पोजीशन में बिठाना है, ऑक्सीजन फ्लो कितना रखना है। ये जो तुरंत एक्शन होता है ना, यही असल में जान बचाता है। अब हम पहुंचते हैं सेक्शन 4 पर, ईयर 3, सोसाइटी एंड लाइफ। यहां जिम्मेदारी का दायरा एकदम से बहुत बड़ा हो जाता है। बात अब सिर्फ एक अस्पताल के बिस्तर की नहीं रही, बल्कि पूरी की पूरी आबादी की सुरक्षा की है। सेकेंड ईयर में बीमारियों से लड़ा जा रहा था, लेकिन थर्ड ईयर में नए जीवन को दुनिया में लाया जाता है और पूरे समाज को प्रोटेक्ट किया जाता है। इस जिम्मेदारी को एक बहुत ही बेहतरीन कोट से समझा जा सकता है। अब आप सिर्फ ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, आप पूरे शहर का ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। खासकर मिडवाइफरी और हाई रिस्क डिलीवरी में एक छोटी सी भी चूक सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर सकती है। प्रेशर बिल्कुल किसी विंग कमांडर जैसा होता है।
थर्ड ईयर में नर्सें असल में हमारे देश के डेमोग्राफिक भविष्य को आकार देती हैं। वो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम करने जैसे बड़े नेशनल गोल्स पर काम करती हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज जैसी इमरजेंसीज को संभालती हैं और साथ ही महामारी नियंत्रण, इम्यूनाइजेशन और फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स को लीड करती हैं। ये समाज के स्वास्थ्य की सबसे मजबूत कड़ी है। तो चलिए अब आते हैं हमारे 5वें सेक्शन पर, मेडिसिन्स प्रिसाइज जीपीएस सिस्टम। इस पूरे 3 साल के सफर की गहराई समझने के लिए हमें वापस एकदम पहले दिन पर जाना होगा। देखते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की पहली क्लास से यह सब कैसे शुरू होता है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अंतर बड़ा ही शानदार है। एनाटॉमी एक स्ट्रक्चरल मैप है, वो बताएगा कि दिल कहाँ है, नसें कहाँ हैं, लेकिन फिजियोलॉजी वो फंक्शनल ट्रैफिक है जो समझाता है कि उन नसों में खून बह कैसे रहा है। सिंपल सी बात है, बिना नक्शे के आप ट्रैफिक नहीं समझ सकते और बिना ट्रैफिक के उस नक्शे का कोई उपयोग नहीं है। हमारा शरीर 6 लेवल्स में बटा है, केमिकल लेवल से शुरू होकर फिर सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और अंत में पूरी बॉडी। ये पहले ही दिन इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि कोई भी बड़ी बीमारी सीधे किसी अंग पर अचानक हमला नहीं करती। एक मैसिव हार्ट अटैक भी असल में एक छोटे से केमिकल ऑक्सीजन इम्बैलेंस से शुरू होता है। बीमारी की जड़ हमेशा इसी माइक्रो लेवल पर होती है। इसके साथ ही आती हैं 6 लाइफ प्रोसेसेस जैसे मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। ये प्रक्रियाएं किसी भी नर्स के लिए सबसे बड़े असेसमेंट टूल्स हैं। जरा सोचिए, डिफरेंशिएशन में जब एक सेल अपना रूप बदलता है, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो क्या होगा? ट्यूमर। देखा आपने, फर्स्ट ईयर का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट सीधे सेकेंड ईयर की ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर की पढ़ाई से जुड़ गया। और चिकित्सा जगत का ये जीपीएस सिस्टम काम कैसे करता है? एनाटॉमिकल प्लेन्स के जरिए, जैसे सजाइटल प्लेन, ये शरीर को एकदम बीच से राइट और लेफ्ट हिस्सों में बांटता है। ये कोई आम ज्योमेट्री नहीं है दोस्तों, ये मेडिकल रिकॉर्ड्स और ऑपरेशन थिएटर की एकदम सख्त भाषा है। फिर आता है फ्रंटल या कोरोनल प्लेन, जो शरीर को एंटीरियर यानी आगे और पोस्टीरियर यानी पीछे के हिस्सों में बांटता है। इस सटीक भाषा की जरूरत क्यों है? क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन में थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जैसा कुछ नहीं होता। अनुमान लगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक गलत शब्द और जान जा सकती है। और तीसरा है ट्रांसवर्स प्लेन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से शरीर को सुपीरियर यानी ऊपर और इंफीरियर यानी नीचे के हिस्सों में बांटता है। जब ट्रॉमा सेंटर में हर गुजरता सेकंड कीमती होता है, तो ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी सुनिश्चित करती है कि सर्जन और नर्स एकदम एक ही भाषा समझें। इस फील्ड में कम्युनिकेशन की स्पष्टता ही जान बचाती है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स। माइक्रो से लेकर मैक्रो तक हमने सब देख लिया। फर्स्ट ईयर की नॉर्मल बॉडी, सेकेंड ईयर का बीमारी प्रबंधन और थर्ड ईयर की कम्युनिटी हेल्थ, ये सब कैसे एक दूसरे से गहराई से गुथे हुए हैं। चलिए इसे समेटते हैं। इस पूरे सिलेबस की सबसे कमाल की बात यह है, पहले दिन पढ़ा गया ऑक्सीजन का एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक केमिकल इम्बैलेंस थर्ड ईयर के किसी हाई रिस्क डिलीवरी रूम के पूरे नतीजे को तय कर सकता है। सब कुछ आपस में जुड़ा है। ये बस रटने वाली पढ़ाई नहीं है, बल्कि डॉट्स को कनेक्ट करने की एक अद्भुत कला है। तो अब आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। अगर एक सिंगल अदृश्य कोशिका पूरे देश की हेल्थ को प्रभावित कर सकती है, तो अगली बार जब आप मानव शरीर के इस चमत्कार के बारे में सोचेंगे तो आपका नजरिया क्या होगा? एक छोटे से सेल से लेकर डिलीवरी रूम की अफरा तफरी तक हर चीज जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक सिलेबस नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने का एक पूरा मास्टर प्लान है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहें।